गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन क्या होता है। चलिए, है ना। तो थर्मल स्ट्रेस को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या है, थर्मल का मतलब क्या होगा कि जो भी स्ट्रेस पैदा होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज की वजह से होगा, है ना। टेम्परेचर चेंज की वजह से होगा, उसी को हमने कहा है थर्मल स्ट्रेस। देखो, हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक हमने कोई बार ली है, कोई रोड लिया है, छड़ ली है, कोई रोड ली हमने, ठीक है। तो उसको हमने एक साइड क्या करा, उसको हमने फिक्स कर दिया। वन साइड क्या किया हमने, उस छड़ को फिक्स कर दिया। वन साइड क्या किया हमने, उस छड़ को फिक्स कर दिया, ठीक है। हमने माना कि इस छड़ की लंबाई कितनी थी आपकी, कैपिटल एल, ठीक। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, उसका अल्फा है। इसका जो यंग मॉडुलस है वो ई है, ठीक है। और क्या है, और टेम्परेचर चेंज मान लीजिए कि डेल्टा टी है, लंबाई इसकी एल है। तो क्या किया हमने, इसको गर्म करना शुरू किया। जब हम इसको गर्म करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कुछ बर्नर टाइप कुछ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बर्नर लगा हुआ है, मान लीजिए इस टाइप का बर्नर मैंने बना दिया, ठीक है। ये लगा हुआ है और यहाँ से हीट निकल रही है। तो हम इसको गर्म कर दिया। यहाँ से गर्म करने पर क्या होगा, इसका इलोंगेशन होगा, फैलेगी, बढ़ोतरी होगी लंबाई में, क्या होगा, इसकी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि हुई लंबाई में, हमने मान लीजिए कि ये वाली लंबाई में वृद्धि हो गई, कितना, डेल्टा एल, इतनी लंबाई में वृद्धि हो गई इसकी, ठीक है। तो अगर ये फ्री एक्सपेंशन है तो उस कंडीशन में जो सिग्मा टी एच होगा, यानी कि जो थर्मल स्ट्रेस होगी, सिग्मा टी एच कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीली एक्सपेंड हो रही है, कोई भी फोर्स नहीं है इसको रोकने वाला। जो फोर्स नहीं लगा हुआ है तो फिर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो थर्मल स्ट्रेस होगी कितनी होगी, वो जीरो होगी। किस केस में, फ्री एक्सपेंशन के केस में। लेकिन अगर हमने मान लीजिए कि कोई यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया, इस तरह ये वाला एंड क्या किया हमने, फिक्स कर दिया। उस कंडीशन में क्या होगा, इसको फिक्स करने पर ये यहाँ से एक फोर्स रहेगा इस मटेरियल की तरफ, जिससे क्या होगा, स्ट्रेस पैदा होगी। उस स्ट्रेस से क्या होगा, स्ट्रेन पैदा होगा, ठीक है। तो हमने क्या माना, हमने माना कि जो इसकी लंबाई में परिवर्तन है, वो हमने देखना है कितना है। देखो, हमने माना कि जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है हमने मान लीजिए, इसको क्या माना हमने, इसको हमने मान लिया डेल्टा एल। देखो, अभी मैंने पूरी पूरी डेल्टा एल मानी थी, किस केस में, जब फ्रीली एक्सपेंशन था, ठीक है। उस केस में जो सिग्मा टी एस तक थर्मल स्ट्रेस थी कितना था, जीरो था, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद क्या हुआ, जो डेल्टा एल होगा, हमने माना डेल्टा एल क्या है आपका, ये वाला है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया आपका, डेल्टा एल हो गया। लंबाई में जो वृद्धि हुई ये हुई, ठीक है। तो देख लेंगे डेल्टा एल क्या होगा। डेल्टा एल की वैल्यू आपकी क्या होगी, जितना उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन था, जितनी उसकी लेंथ थी, कितनी लेंथ में लग रहा हुआ है, इनटू कितना उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, लंबाई में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी वृद्धि हुई, ये हो गया। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन हम जानते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ होता है, डेल्टा एल अपॉन में एल। डेल्टा एल हमने ये निकाला ऊपर, कितना है, अल्फा एल डेल्टा टी डिवाइड बाई स्मॉल एल। तो इसको हम स्मॉल एल नहीं है, ये आपका बेसिकली कैपिटल एल है। चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ है ना, तो ओरिजिनल लेंथ हमने क्या मानी है, कैपिटल एल मानी है, तो कैपिटल एल आ जाएगा यहाँ पर। कैपिटल एल से कैपिटल एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो जो स्ट्रेन की वैल्यू आई वो आई आपकी एल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। देखो, चेंज इन लेंथ मिल गया, स्ट्रेन मिल गया। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, देखो, स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, स्ट्रेन इंटू कैपिटल ई, इसके इक्वल होता है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन इंटू कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है, यंग मॉडुलस, स्मॉल ई क्या है, स्ट्रेन, सिग्मा क्या है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेन हमने यहाँ निकाला है कितना है, अल्फा डेल्टा टी, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ये हो गया आपका स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन और स्ट्रेस, ये आपका क्या है,
थर्मल स्ट्रेस के केस में तीन चीज आपको निकल के आएंगे। न्यूमेरिकल भी इस पर ही बेस्ड बनता है, कैसे बनता है वो मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो अल्फा है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर चेंज है। टेम्परेचर चेंज का मतलब क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस के इनिशियल टेम्परेचर। ई क्या है, यंग मॉडुलस है। ठीक है, ई हो गया, ई हो गया, अल्फा हो गया, ई हो गया, डेल्टा टी हो गया, कैपिटल एल हमको पता ही क्या है, डेल्टा एल हमको पता ही क्या है। तो ये चीजें होती हैं इसके केस में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये तो सिंपल हो गया, और इसमें अलग से भी कुछ चीजें हैं, जैसे एक चीज और है इसके अंदर, जो थर्मल स्ट्रेस है इसके अंदर एक चीज और है। क्या है वो चीज, कि हमसे अगर क्वेश्चन में पूछने लगे, एग्जामिनर ये पूछने लगे कि इसको प्रिवेंशन करने के लिए जो ये लंबाई है ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, तो देख लेते हैं ये कितनी होगी। मान लीजिए कि डेल्टा एल है, और जो ये वाली डेल्टा एल मानी थी इसको आप चेंज करके लिख लीजिए डेल्टा। कितना लिख लिया हमने, डेल्टा लिख लिया इसको हमने। बात समझे, इस कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब मेरा ये है कि एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे कि बाद की लेंथ एल है, ठीक है, और जो सपोर्ट के बाद की जो लेंथ है वो हमें निकालनी है, कितनी बढ़ी हुई लेंथ है। सपोर्ट के बाद की लेंथ हमें पूछा है डेल्टा एल की बढ़ी हुई कितनी है। ठीक है, यानी कि प्रिवेंटेज लेंथ कितनी है, जो उसको रोक रही है वो कितनी है। देखो हमने अभी जो निकाला था, क्या निकाला था, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ निकाली थी। कितनी थी, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ निकाली थी। कितनी आई थी हमारी निकलकर, ये हमारी आई थी अल्फा एल डेल्टा टी, ये निकल कर आई थी। ठीक है, तो अगर हमसे ये पूछा तो ये कितना होगा, देखो इस टोटल में से ये माइनस कर दो तो ये निकल कर आ जाएगा। कितना आ गया वाला आपका, तो टोटल कितनी है, एल अल्फा एल डेल्टा टी, इसमें से डेल्टा माइनस कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाली लेंथ होगी ये निकल के आ गई आपकी अल्फा एल डेल्टा टी माइनस के डेल्टा, ये निकल कर आ गई आपकी। ये क्या है, डेल्टा एल की वैल्यू है, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी आपकी, अल्फा एल डेल्टा टी माइनस की डेल्टा। ठीक है, ये हो गई। इसी केस में अगर हमसे स्ट्रेन पूछता है तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है, ये वाली है, क्या है, अल्फा एल डेल्टा टी माइनस का डेल्टा डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ई इजकल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी माइनस के डेल्टा अपन में एल। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ये निकल कर आएगा। ठीक है, अल्फा डेल्टा टी माइनस के डेल्टा अपन एल, यानी कि इस टर्म के बटे में ये हिस्सा लिया है और इस डेल्टा के बटे में ये वाला हिस्सा लेके आ गए, ये निकल गया। इस केस में स्ट्रेस हमसे पूछता है तो क्या हो गया, ये क्या होता है, स्ट्रेन इंटू कैपिटल ई। स्ट्रेन हमने ये निकाला है पहले वाला, इसमें कैपिटल ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी माइनस के डेल्टा अपॉन में एल, ये आ गया आपका सिग्मा। ठीक है, तो ये आपके तीन केस हो गए। पहले केस में क्या था, आपका फ्री एक्सपेंशन था, जिस केस में थर्मल स्ट्रेस 0 थी। दूसरे केस में क्या था आपका, दूसरे केस में आपका फुल्ली प्रिवेंटेड था। फुल्ली प्रिवेंटेड में हमने क्या किया था, इसको यहाँ से फिक्स कर लिया था, दोनों एंड इसके क्या थे, फिक्स थे। उस केस में
तीन चीज निकल के आई थी, डेल्टा एल, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आई थी। तीसरा केस क्या है, पार्शियली प्रिवेंशन। पार्शियली प्रिवेंशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा गैप लगा होगा, इसके बीच में क्या होगा, थोड़ा गैप होगा। तो उस गैप की वजह से जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसकी हमें उसकी वजह से कितना चेंज इन लेंथ हुआ, कितना स्ट्रेस हुआ, कितना स्ट्रेन हुआ, वो हमें फाइंड आउट किया है। तो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो ये आपका थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन का केस है। मोस्टली क्या होता है डिप्लोमा के लिए स्पेशली ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं, जो उससे पहले वाला था, जो फुल्ली प्रिवेंटेड वाला था, जिसमें हमने दोनों तरफ से फिक्स किया हुआ था, ठीक है, वो ज्यादा पूछा जाता है। तो उसको ही आप लोग देख लीजिएगा, और अगर पूरा देख सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये वाला जो मैंने अभी कराया है, ये वाला पार्शियली प्रिवेंटेड वाला, ये मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आता है, ठीक है। तो एक बार हम नजर मार लेते हैं दोबारा इसमें। देखो मैंने क्या बताया था, ये आपका फुल्ली प्रिवेंटेड के केस में लेंथ क्या बताई थी मैंने इसकी, एल थी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, यंग मॉडुलस ई, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है। इस केस में जो आपका डेल्टा एल निकल कर आया था, कितना था, अल्फा एल डेल्टा टी था। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। स्ट्रेन कितना था, स्ट्रेन था अल्फा इंटू डेल्टा टी था, और स्ट्रेस कितना था, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई था। ये तीन चीजें हमने फाइंड आउट की थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो मोस्टली यही पूछा जाता है। तो थर्मल स्ट्रेस हमने देख लिया है, थर्मल स्ट्रेन देख लिया है, और चेंज इन लेंथ हमने देख लिए कि कैसे कैसे होंगे, तीनों केस हमने इसके पढ़ लिए हैं। जो न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक। ओके, थैंक यू।